मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले नपे के चक्कर नामक पाठ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसका प्रश्नोत्तर भी देखे हैं और साथ ही साथ इसके ग्रामर विचार भी हम देख चुके हैं। आज हम एक नया पद्य आज हम एसे 1 के लिए पैटर्न कैसे रहते हैं और कौन कौन से जो पार्ट सम्मिलित है और चुट्टी पत्र कैसे लिखना है और समय है तो आगे का लेसन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपके लिए एसे 1 पैटर्न ऑफ थर्ड लैंग्वेज हिंदी क्लास 9 थर्ड लैंग्वेज हिंदी के पैटर्न है। पहला वन है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं यहाँ पैटर्न। इसी पैटर्न के अनुसार ही आपको यहाँ प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 मार्क का 4 रहते हैं। इसके लिए आपको उत्तर लिखते वक्त आपको यहां भी करना है। प्लीज बच्चों, यहां ध्यान में रखना है। इसका उत्तर लिखते वक्त आपको यहां सोचना है। देखिए, यदि वहां 4 ऑप्शन देते हैं, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लिखना पड़ता है। उसमें से आपको उसका सिंबॉलिकल मतलब समझ लीजिए, सुनना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है। सुनना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, यह प्रश्न आपके लिए मल्टीपल चॉइस में आया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आया है। उस वक्त आपको ऑप्शन देते हैं। ए सुनाना, बी सुनवाना, सी सुनो, डी सुनाई। इस तरह है। वैसे आया तो आपको क्या करना है। देखिए, उत्तर लिखते वक्त पहला उत्तर लिखते वक्त ए सुनना, यह सिंबल आपको लिखना है, मतलब ऑप्शन लिखना है आपको। ए यह ऑप्शन आपको लिखना ही है। कोई भी उत्तर हो, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। वैसे ऑप्शन आपको लिखना पड़ता है। आपको यह अत्यंत अनिवार्य है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको यह नजर डालना है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे है अनुरूप प्रश्न। अनुरूप प्रश्न है। अनुरूप प्रश्न के लिए भी आपको 1 मार्क का 2 रहते हैं। पहले 2 शब्दों के संबंध देखकर तीसरे का संबंध आपको पहचानना है। मान लीजिए आपको एक उत्तर कह देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति है तो गांधी जी डैश। एपीजे अब्दुल कलाम को उनका जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि मतलब उनको संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के रूप में। गांधी जी क्या है? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। यहाँ आपको वैसे जो उत्तर आपको लिखना पड़ता है। एक वाक्य में उत्तर लिखे आगे।
उत्तर उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर देखिए, यहां भी एक मार्क का 4 रहते हैं, चारों का चारों भी आपको लिखना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में 2-3 वाक्य, उत्तर है 2 मार्क का कितना रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 रहते हैं। 10 मार्क के लिए आपको यहां याद रहना है, 5 रहते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं, उसका भी उत्तर आपको लिखना पड़ता है। 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी 4-5 वाक्य। तीन रहते हैं, 3 into 3 9। वैसे इसके नेक्स्ट कन्नड़ में लिखने के लिए भी आप आ सकते हैं। कन्नड़ में लिखना है, यह 1 मार्क का 2 रहते हैं, आपको यहां लिखना है। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ नहीं तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी नहीं तो कन्नड़, नहीं तो अंग्रेजी इंग्लिश में अनुवाद करना है आपको। और उसके बाद में पद्य रहते हैं, पद्य लिखने के लिए रहते हैं। पद्य है 3 मार्क का, 1 रहते हैं 0-3। इसके बाद में आपको गद्यांश रहते हैं, यहां भी 1 मार्क का 3 प्रश्न रहते हैं। यानी यहां पद्य में आपको पद्य लिखने के लिए देते हैं, गद्यांश लिखना है, गद्यांश में आपको एक गद्यांश देते हैं, उसके संबंधित 3 प्रश्न रहते हैं, उसका प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। वहां ऊपर ही जो प्रश्न का उत्तर रहते हैं गद्यांश में, पैसेज रहते हैं ना, वैसे है, आप उसको देखकर लिख सकते हो। पत्र यहां भी 3 मार्क का 1 रहते हैं। कुल मिलाकर कितना प्रश्न हुआ, और कितना प्रश्न हुआ, ये सब यहां पर देख लीजिए। एक और बात कह देता हूं, देखिए SA1 पैटर्न और तर्णा में हिंदी क्लास 9 पर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 मार्क का 4 रहते हैं, चारों भी लिखना है। अनुरूप प्रश्न 1 मार्क का 2 रहते हैं, दोनों भी लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखे, 1 मार्क का 4 रहते हैं, चारों भी लिखना है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे हैं, 2 मार्क का 5 रहते हैं, पांचों भी आपको लिखना है। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे, 3 रहते हैं, तीनों भी आपको प्रश्नोत्तर लिखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ सकते हैं, बड़ा प्रश्न जो कोई भी है ना, वो सभी 4-5 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आ सकते हैं। एक 2 सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस को आपको कन्नड़ में अनुवाद करना है। पद्य यहाँ जो एक पैराग्राफ की तरह भी आ सकते हैं। ऐसा मान लीजिए, गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले, वह सत्य की परिपालना की, उनके जीवन में यह प्रभाव बहुत गहरा तरीके से पड़ा। इस तरह एक सेंटेंस, मतलब 3-4 सेंटेंस का वहां सेंटेंस दे सकते हैं, उसको आपको लिखना पड़ता है। मतलब कोई भी जो, मतलब आपका पुस्तक से ही आना है ऐसा नहीं है, आपका पुस्तक से है, जो एक्सरसाइज में नहीं है ना, वह भी यहाँ कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए आ सकते हैं, ध्यान देना है। पद्य लिखने के लिए आ सकते हैं, पद्य आपको कंठस्थ करने के लिए जो कोई पद्य है ना, वह सभी कंठस्थ करके रखना है। गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, पैसेज है, या पॉकेट मार्क है। पत्र लिखना है, चिट्ठी पत्र आ सकते हैं, नहीं तो पिताजी के लिए पत्र आ सकते हैं। मेरा मकसद, मेरा जो एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कह रहा हूँ, आपके लिए चिट्ठी पत्र ही आते हैं, इसलिए आप चिट्ठी पत्र को अद्भुत तरीके से पढ़कर रखिए। बच्चों, अब हम एक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र में क्या क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, पत्र में आखिर क्या क्या विचार रहते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं।
बच्चों, हिंदी प्रश्नोत्तर में सबसे आसान प्रश्न है और हिंदी परीक्षा पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है पत्र है। पत्र है, उसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं यहाँ चिट्ठी पत्र। चिट्ठी पत्र में क्या क्या रहते हैं यहाँ देखना है तो बस सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ आप जान लिए तो, एक बार जान लिए तो आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम पॉकेट मोर की तरह सदैव अपने पास रख सकते हैं। 5 मार्क के लिए पूछते हैं, पांचों मार्क पे आपको यहाँ पॉकेट मार्क की तरह आते हैं। 100 मार्क की जब परीक्षा होते हैं, नहीं तो 80 मार्क के फर्स्ट लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आपको यह पत्र लिखना आना सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें से चिट्ठी पत्र लिखना आना अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। आज वैसे रहने वाले चिट्ठी पत्र कैसे लिखते हैं, चिट्ठी पत्र में क्या क्या भाग है, यह सभी हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, चिट्ठी पत्र है, एक चिट्ठी पत्र यहाँ दिया हूं और एक और चिट्ठी पत्र आपको पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचते हैं। दूसरा है, उस चिट्ठी पत्र में एक लड़की रहते हैं। लड़की देखिए, लड़की लेटर केस लिखे तो कैसे जो चेंजेस करना पड़ता है, लड़का यहाँ लेटर लिखे तो क्या क्या चेंजेस आपको करना पड़ता है, ये सभी हम देखेंगे। यस, ओके। चिट्ठी पत्र है 15/12/2020। दिनांक का नाम लिखना है आपको। दिनांक 15/12/2020। प्रेषक राम, यह लेटर लिखने वाला राम है। 9वीं कक्षा है, इंद्राणी प्रौढ़शाला है, उडुपी 576102। इंद्राणी आंग्ल माध्यम प्रौढ़शाला, यह भी लिख सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं शॉर्ट करके इंद्राणी प्रौढ़शाला लिखा हूं, इंद्राणी उडुपी। वैसे सेवा में टू यार ये पत्र लिख रहे हो, प्रधान अध्यापक को आप पत्र लिख रहे हो, प्रधान अध्यापक को पत्र लिख रहे हो। प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते वक्त क्या क्या मेंशन करना है, देखिए यहाँ आप प्रधान अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, यहाँ 9वीं कक्षा लिखे है ना, वैसे ही आप यहाँ 9वीं कक्षा नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रधान अध्यापक पूरे जो प्रौढ़शाला के लिए प्रधान अध्यापक है, आपका कक्षाध्यापक नहीं है। वहां मालूम रहना है, प्रधान अध्यापक और कक्षाध्यापक के बीच में जो सिमिलैरिटी नहीं रहती है, आपको यहाँ भी मालूम रहना है। प्रधान अध्यापक इंद्राणी प्रौढ़शाला उडुपी 576102। माननीय महोदय, आप आदरणीय महोदय में लिख सकते हो। यही आप प्रधान अध्यापिका लिखे तो यहाँ माननीय महोदया लिखना पड़ता है, आपको यहाँ भी याद रहना है। हमारे जो यहाँ प्रधान अध्यापक रहने के कारण से महोदय हमने लिखे हैं। देखिए यहाँ है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चिट्ठी पत्र, इसके लिए आपको 2 मार्क, लगभग 1.5 मार्क मिलते हैं, इसलिए कह रहा हूं। माननीय महोदय होने के बाद में महोदय के नीचे विषय लिखना है। विषय महोदय के नीचे ही लिखना है, नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है विषय। विषय क्या है, विषय क्यों लिखते हैं, विषय यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। विषय आखिर इसलिए लिखा जाता है कि यह प्रधान अध्यापक, कोई भी ऑफिसर्स हो, इन सबको पूर्ण पत्र पढ़ते रहने के जो मतलब समय नहीं रहते हैं, इसलिए यह विषय देखते ही उनको मालूम होना है, इसलिए यह चिट्ठी पत्र मतलब विषय लिखते हैं। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, देखिए यहाँ चिट्ठी पत्र लेकर आया है, छुट्टी मांगते हुए यहाँ आया है, ऐसा सीधा से सीधा समझ सकते हैं। इस उपरयुक्त विषय के संबंध में से उपरयुक्त मतलब ऊपर, उक्त मतलब उपरयुक्त मतलब 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना यहाँ है। उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, कौन सा की उपयोग हुआ है, यहाँ छोटा की का उपयोग हुआ है। छोटा की का उपयोग किस लिए किया जाता है,
दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां भी आपको मानना है। उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि दिनांक 16, देखिए यहाँ 15 तारीख को आप लेटर लिख रहे हो, इसलिए 16 वेरी नेक्स्ट डे से ही 16, 17, 18 क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। 16/12/2020 से दिनांक 18/12/2020 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। कहाँ जाना है? बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता। यहां आ सकता इसलिए लिखा है, राम है, यहां पुल्लिंग है, इसलिए आ सकता। वो यदि वहां स्त्रीलिंग जो शब्द रहा तो, सुधा नामक जो शब्द रहा तो आ सकती लिखना है। आपको यहां चेंजेस करना पड़ता है। अतः आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपा करें लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको यहां नहीं लिखना है छुट्टी दे दो, नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको धमकी नहीं देना है, आपको यहां याद रखना है। धन्यवाद सहित थैंक यू आपको छुट्टी देने वाले हैं, यही भरोसा से धन्यवाद देते हुए आपका छात्र, यहां भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। देखिए पुल्लिंग रहा तो आपका छात्र लिखना पड़ता है, वही स्त्रीलिंग रहा तो आपकी छात्रा लिखना पड़ता है। आपको यहाँ चिन्ह से लिखना पड़ता है। यहाँ नीचे आप अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ भी लिख कर रख सकते हो। बच्चों यहाँ है छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र कैसे लिखते हैं यहाँ हमने आज की मतलब इस कक्षा में देखे हैं। आप यहाँ पढ़कर रखने वाले हैं, इसमें संदेह है तो कक्षा में आते ही पूछ सकते हो। छुट्टी पत्र सबको लिखना आना जरूरी है, सबको यहाँ छुट्टी पत्र लिखना आना अत्यंत अनिवार्य कहता हूँ। आपको समझ में आया यह पत्र किस तरह लिखते हैं? यहाँ मैं मानता हूँ आप यह जान लिए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी हम आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन कौन कौन से लेसन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, देख लीजिए। पद्य, पहला पद्य है जय जय भारत माता, यहाँ कंठस्थ करने के लिए भी है, आपको याद रखना है। गुलाब सिंह नामक पाठ है, स्वामी विवेकानंद पाठ है। अनुशासन ही शासन है पद्य है, यहाँ जो बावत लिखने के लिए आ सकते हैं ये सभी लिख कर रखिए। मौसी पाठ है, चेहरापुंजी से आया हूँ, यहाँ भी एक पाठ है। भीम और राक्षस पाठ है, नफे के चक्कर में यहाँ भी पाठ है। इस तरह हम पूर्ण जो 8 जो पाठ और पद्य के सम्मिलित ऐसे 1 परीक्षा लिखने के लिए चाह रहे हैं। आप सभी अत्युत्तम तरीके से यहाँ परीक्षा लिखने वाले हो। भविष्य में आपको कोई भी जो संदेह नहीं रहने वाले हैं। यहाँ FA1 परीक्षा आपके लिए सक्सेसफुल बनने वाले हैं। आप अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हो, यहाँ आशा से आप सबको आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारे शुभकामना देते हुए हम आगे का पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि यह पाठ आपके लिए मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। यह पाठ आपके लिए SA1 के लिए नहीं है, लेकिन FA3 के लिए यह पाठ है। आपको याद रहना है, SA1 के लिए नहीं है, FA3 के लिए यह पाठ आपके लिए है। FA3 और SA2 के लिए यह पाठ रह सकते हैं। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले खेलो कूदो स्वस्थ रहो। कौन सा पाठ है? खेलो कूदो स्वस्थ रहो। बहुत सुंदर पाठ है, सुंदर पाठों में एक है। बहुत खुशी दिलाने वाले एक पाठों में एक माना जाता है। आप सबको यह पाठ मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ। देखेंगे इस पाठ में क्या क्या कुछ अंश हम देखने वाले हैं। बच्चों इस पाठ से सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं वह है, यह पाठ आपके लिए एसे के रूप में लिखने के लिए सबसे लाभदायक होते हैं। बहुत लाभदायक होते हैं। आप यदि खेलों के महत्व, खेल के बारे में आपको
कोई भी जो ऐसे लिखे तो यहाँ जो इस पाठ में पढ़े हुए बहुत कुछ जो वाक्य आप उसमें जोड़ सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब आसान है। आप एक बार देख लिए तो आपको ही मालूम हो जाते हैं, वाह हमको तो यहाँ बहुत मालूम है यह विचार। यह तो आसान तरीके से हम यदि हमारे लिए खेलों के महत्व, खेल से क्या लाभ है, ये सभी आया तो हम यहाँ ऐसे में जरूर लिख सकते हैं। ऐसा आपकी दिल में यहाँ भावना आते हैं। आपको याद रहना है ऐसे 2 के लिए पत्र भी रह सकते हैं और ऐसे तो जरूर रहते हैं, आपको यहाँ याद रहना है। बच्चों अब हम खेलो कूदो स्वस्थ रहो नामक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ है, बहुत आसान पाठों में एक है। देखेंगे हम अभी खेलो कूदो स्वस्थ रहो नामक पाठ। पाठ 11 है, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, एक संकलित पाठ है। पहले हम आशय देखेंगे। खेल, खेल के नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आते हैं हमारा पीटी पीरियड। कक्षा में हम आपको पाठ करते वक्त यदि गलती से आपका पीटी पीरियड कक्षा करने के लिए, हमारा जो लेसन करने के लिए लिए तो आप बहुत उदास बैठते हो। कारण क्या है? आपका मन और लगन सदैव पीटी पीरियड पर ही लगे रहते हैं। आप कक्षा में जो मतलब कोई भी जो कक्षा हो, चाहे वह हिंदी कक्षा हो, इंग्लिश हो, कोई भी जो कक्षा हो, सबसे पसंदीदा जो आपका जो कक्षा है मतलब अवधि है और नहीं तो आपका पीरियड है, वह है पीटी पीरियड। पीटी पीरियड आप जी लगाकर आप उस वक्त पसीना बहा देते हो। उस समय किसी का बात सुनना आपको पसंद नहीं रहते। गलती से एक कक्षा में, एक तरगति में आपको यहाँ लिया है, क्लास लिया है और दूसरी कक्षा को पीटी पीरियड दिया तो वहाँ रहने वाले बच्चों का हालत देखना है। जलस भावना है, वहाँ एंग्री भावना है, सब कुछ वहाँ प्रदर्शित करते हैं। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, खेलना है। बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पीटी पीरियड का उपयोग ही नहीं करते। यदि उनको यहाँ समय मिला तो वह यहाँ जो पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते रहते हैं। गपशप करते तो वहाँ मिलते हैं यार, खेलना है। खेलने से आप स्वस्थ हो जाते हो। आपका जो क्या है ना, शरीर के अंदर जमा हुआ बहुत सारे जो गंदी जो पसीना वहाँ यहाँ सब कुछ बाहर निकल आते हैं और इससे आपका शरीर का जो संतुलन है, इसलिए दिन में आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा खेलना ही है, खेलना है। यदि आप स्कूल में नहीं खेले तो घर में तो खेलना ही है। वैसे खेल नहीं है जो लैपटॉप में यहाँ खेल खेलते हैं ना, वैसा नहीं। पसीना बहाना है, पसीना बहाने का जो खेल आपको खेलना पड़ता है। ऐसे खेल आप खेले तो आप तंदुरुस्त रहते हैं, रुष्ट पुष्ट रहते हैं और आपका मन है ना हाईली एक्टिव रहते हैं। इसलिए पीटी पीरियड का सही तरह से आपको इस्तेमाल करना है। स्कूल में आप सबसे पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वह है पीटी पीरियड। दूसरा है पीटी सर, क्योंकि क्या है आपको मनचाही खेल खेलने के लिए वह देते हैं, इसलिए आपका सबसे पसंदीदा रहते हैं वह पीटी सर। ऐसा कि हम अभी खेलने के महत्व रहने वाले, खेल का महत्व रहने वाले यह पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर यह पाठ में क्या क्या विचार आपको देखने के लिए मिलते हैं। खेल देखे तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ खेल हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, खेल में से क्रिकेट है, फुटबॉल है, रग्बी है, कबड्डी है,
वॉलीबॉल है, थ्रोबॉल है, खो-खो है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, तैरना, स्विमिंग यानी तैरना कहते हैं, रनिंग है, एथलेटिक्स, और वहाँ है, यहाँ है, बहुत सारे वैरायटी सबके आपको मिलते हैं। यह खेल से आपको न केवल आपका जो शरीर तंदुरुस्त रहते हैं, इसके साथ साथ आप यदि उस खेल में एक्सपर्ट हुए तो आप पैसा कमाने वाले लोगों में अग्रगण्य रूप में आ सकते हो। रोनाल्डिनो, फेडरर, विराट कोहली, ये सभी नाम सुने हैं आप, लियोनेल मेसी, यह सभी क्या है, आज इतना पैसा कमाते हैं खेलों की दुनिया में, शायद हम जन्म पर भी उतना पैसा कमा नहीं सकते। हमारा डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, वैसे है एक दिन का कमाई भी हमारा जो जीवन भर का जो कमाई नहीं हो सकते उतना जो कमा रहे हैं। देखिए ब्रांड वैल्यू है उसका, उनका वैसे है। देखेंगे भविष्य में हमारे छात्र भी वैसे ही एक नाम कमाने वाले और पूरे विश्व आइडेंटिफाई करने वाले एक महान खिलाड़ी यहाँ खेलों की दुनिया में बहुत बड़े नाम अपनाने वाले, ऐसा आशा रखते हैं। खेलों को जो स्वस्थ रहो संकलित पाठ है आशय, जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल तो स्वास्थ्य रहने के लिए तरह तरह का जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग तो खाया हुआ जो आहार को पचाने के लिए यहाँ जो जिम ये सभी जाते हैं। कुछ लोग तो अपने जो शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए सुबह का जो व्यायाम ये सभी करते हैं। यह सभी क्या है, व्यायाम करने से भी ज्यादा लाभ आपको किस में से मिलते हैं, खेलने से मिलते हैं। खेलने से आप बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त रह सकते हो। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत मतलब फिट एंड फाइन रहने के लिए, बहुत जो स्लिम रहने के लिए बहुत खर्च करते हैं, बहुत पैसा वे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। पैसा खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलों कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र का अपनाना चाहिए। आप सभी जो छात्रों के पास पैसा नहीं है, जिम नहीं साथ जा सकते हो, वैसे जो स्थिति है तो आप एक नियम जो अपना लिए तो आप हैप्पी से और तंदुरुस्त से बहुत बलिष्ठ जो शरीर अपना सकते हो। वह सूत्र है खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। खेलना है बहुत मतलब एक जो समय के लिए आपको खेलने के लिए दिया तो पूर्ण समय खेलने के लिए व्यतीत करना है। आप कहते हैं कौन सा खेल है, यहाँ शटल बैडमिंटन है, इतना थका देते हैं आपको, इतना जो टायर्ड कर देते हैं, बहुत टायर्ड कर देते हैं, लेकिन मन लगाकर आपको वह खेलना है। ऑपोजिट पार्टी भी वैसे ही रहना है, तब आप वैसे सुपर तरीके से यहाँ मेहनत किया हुआ मेहनत भी साकार हो जाते हैं। कूदना है, वैसे जंप करना, यहाँ सब कुछ करना है, स्वस्थ रहना है। ಆಟ ಊಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಇರಲಿ। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहते हैं। खेलों की दुनिया में, खेल की दुनिया में, खेलों में बहुत उल्लास रहते हैं, आनंद रहते हैं। इसलिए आप IPL मैच देखे हैं, बहुत सारे मैचों को आपने देखे हैं, आप बहुत आनंद उठाए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सीरीज भी आपने देखे हैं। देखिए यह देखने से भी लाभ आपको आनंद मिलते हैं, वही आप ही खेलते रहे तो कितना आनंद मिलने वाले हैं।
बहुत आनंद मिलते हैं। यहाँ खेलों के जीवन में दुनिया में आपके लिए बहुत आनंद भी मिलते हैं और उल्लास भी वातावरण रहते हैं। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। उत्साह आपको एनकरेज करने वाले, आपका जो यस मैं कर सकता हूँ, मैं उसको हरा सकता हूँ, ऐसा जो सोचने वाले जो विचार आपके दिमाग में सदैव बहते ही रहते हैं। समीर, समीर मतलब हवा, पवन कहते हैं, वायु। उत्साह का शीतल वायु, उत्साह का शीतल हवा आपके जीवन में बहता ही रहते हैं। खेल से तन मन स्वस्थ रहता है। खेल से तन और मन स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। मनोरंजन भी मिलते हैं। खेल से बहुत सारे मनोरंजन का वातावरण भी हमें मिलते हैं। खेल कई तरह के होते हैं। खेल केवल एक तरह का नहीं होते हैं। वेराइटीज ऑफ खेल हम देख सकते हैं। खेलों में बहुत सारे जो प्रकार हैं, उनमें से भी 2 प्रकार आप पहचान सकते हो। साधारणतः उनके 2 भेद किया जाता है। ये 2 भेद किया जाता है। एक तो शारीरिक खेल है, दूसरा तो मानसिक खेल है। एक तो शारीरिक खेल है, शरीर का जो श्रम लगाते हैं ना वैसा खेल है। दूसरा तो मानसिक खेल है, मानसिक श्रम लगाते हैं ना वैसा खेल है। शारीरिक श्रम लगाने में हमें जो खुद वहां जाकर खेलना पड़ता है। मानसिक श्रम लगाने में आपको मेंटली जो इंटेलिजेंट रहना पड़ता है। यह है शारीरिक खेल और मानसिक खेलों का अर्थ है। इसका विस्तृत अध्ययन हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आने वाली कक्षा में इसके पूर्ण विवरण तथा और इसके बहुत सारे लाभों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।